हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम सीडीपी का क्वेश्चन लेके आए हैं सीटेट के लिए, जो मात्र अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है हम लोग के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था लगभग जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतरीन सीखता है। क्या सबसे बेहतरीन सीखता है? तो पहला का ऑप्शन होगा, आंसर होगा इंद्रियों का प्रयोग करना। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था में बच्चा अधिकतर बेहतरीन सीखता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो किस अवस्था में होता है सबसे अधिक जटिल और गहन समाजीकरण? तो किशोरावस्था के दौरान होता है सबसे गहन और जटिल समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? तो 3 का आंसर होगा बी नंबर, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत पर संबंधित है। यानी किस सिद्धांत पे संबंधित है? तो इसका होगा व्यवहारवादी सिद्धांत पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो 5वां का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है हमारा 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो 6 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ये हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उसकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो 8वां का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, शब्दों और विचार को समझने की कठिनाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? तो 10 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, व्यवहार का अध्ययन सीखना। अगला क्वेश्चन हमारा, सिद्धांत के रूप में रचनावाद किसे कहा जाता है? तो 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता शिक्षार्थी वह है जो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो 13 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं? तो 14 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन है, किसका कथन है? तो 5वां का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप उसे क्या समझेंगे? तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और इसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस क्षेत्र में सहायता करता है? तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि 18 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपने योग्यता या रुचियों की प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है, सही है, ये गलत है, क्या है? तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, लैंगिक पूर्वाग्रहों से प्रदर्शित है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपने कक्षा को
क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करते हैं। यह डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? तो 20 का करेक्ट आंसर होगा सीखने के आकलन की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो 21 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा को केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, नियमित विद्यालयों में संकेत कराना। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो 23 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संज्ञानात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनके पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना और सीखने को समृद्ध बनाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? 26 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, मुक्त उत्तर देने वाले प्रश्न आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो 27 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो 28 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, दंत कार्य उचित उपकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बारे में डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 29 का करेक्ट आंसर होगा समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को डैश देखना चाहिए। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।